अभी असल खेल होना बाकी है। 58 लाख वोटर कटने के बाद अब असल खेल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ऊंट निकल गया पूंछ रह गई, लेकिन यहाँ पर जो है ऊंट तो निकल गया है, लेकिन पूंछ ही अटक कर सारा काम खराब करने वाली है। अन्य प्रदेशों की सूची भी आना बाकी है। देखिए धीरे धीरे सभी प्रदेशों की सूची आने वाली है। क्या निकल कर आता है सामने, कितने रोहिंग्या मुसलमान निकल कर सामने आते हैं और कितने अवैध वोटर सामने निकल कर आते हैं। दोस्तों जो आंकड़े सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के चौंका देने वाले आंकड़े हैं, और वहां पर बताया जा रहा है कि 58 लाख वोट काट दिए गए हैं। यानी पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है, वहां का ड्राफ्ट जारी हो चुका है और वहां पर चौंकाने वाले मामले सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ममता बनर्जी ये कह रही थी कि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ किया गया, अगर एसआईआर हुआ तो मैं मोदी जी की कुर्सी हिला दूंगी, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है और वहां पर ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों नहीं किया कि मोदी जी की कुर्सी हिल जाए और पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मच जाए? शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी सारी व्यवस्था को गड़बड़ कर देंगी और कुछ भी वहां पर होने नहीं देंगी, लेकिन इतने शांतिपूर्ण तरीके से ये सब हो गया। केंद्र की सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये सारा काम कर लिया। तो अब यहां पर चौंकाने वाले मामले क्या हैं? सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये जो 58 लाख वोटर हैं जिनके नाम काटे गए हैं, ये कौन से वोटर हैं? तो सबसे पहले इस प्रक्रिया में सामने आया कि लगभग 24 लाख वोट ऐसे हैं जो लोग मर चुके हैं और अब उनका नाम काट देना चाहिए। वहीं 20 लाख लोग ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में शिफ्ट कर गए, यानी वो इधर से उधर हो गए और उनके वोट काट दिए गए। वहीं इसमें 12 लाख वोट ऐसे हैं जो मिसिंग हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। 1.4 लाख लोग डुप्लीकेट वोटर निकले हैं। अब ये 1.4 लाख वोटरों को डुप्लीकेट मानने के नजरिए से मान के चलिए, आप इनको हाफ कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कोई कहीं पर रह रहा है, कोई कहीं पर रह रहा है और दोनों जगह के नाम इन्होंने वोटर लिस्ट में चढ़वा रखे हैं। तो ऐसे लगभग 1.4 लाख लोग निकले हैं जिनका नाम काट दिया गया है। वहीं कुछ फेक वोटर भी निकले हैं जिनकी संख्या है 1,18,000। 1,18,000 वोटर हैं जिनकी फेक संख्या है, उनके भी नाम काट दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान बताए गए थे 1 करोड़ के करीब, मतलब जो है पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। अब वहां पर जब एसआईआर होगा तो ममता बनर्जी की कुर्सी हिल जाएगी और ममता बनर्जी अपनी तैयारी इलेक्शन जीतने के लिए कर रही हैं। उसे हराने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई जाए। तो वहां पर तो 58 लाख वोटर ही निकले जिनके नाम काटे गए। अभी इसमें रोहिंग्याओं का किसी का जिक्र ही नहीं है। तो दोस्तों 58 लाख वोटर जो है जेन्युइन तरीके से काटे गए हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा पेच फंस गया है। अभी असल खेल होना बाकी है। 58 लाख वोटर कटने के बाद अब असल खेल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ऊंट निकल गया पूंछ रह गई, लेकिन यहां पर जो है ऊंट तो निकल गया है, लेकिन पूंछ ही अटक कर सारा काम खराब करने वाली है पश्चिम बंगाल की ममता दीदी का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप ऐसे लोगों को कितनों को जानते हैं जो 15 साल की उम्र में पिता बन जाए? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वोटर निकल कर आ रहे हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख वोट बताई जा रही है। लगभग 10 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 15 वर्ष से कम है, और कुछ वोटर ऐसे हैं जिनकी जो है उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है। तो यहां पर साफ साफ खेल नजर आ रहा है कि किस तरह से वोटरों को बढ़ाने के लिए, संरक्षण देने के लिए या तो कम उम्र कर दी गई या फिर उम्र बढ़ा दी गई।
कहीं पर माता पिता के नाम बदले गए हैं, कहीं पर बच्चों के नाम बदले गए हैं। ऐसी सब गड़बड़ झाला देखने को मिल रही है, जिस पर अभी भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग चुप नहीं बैठा है। वह लगातार जांच कर रहा है और आगे इसकी जांच चलती रहेगी, क्योंकि उन वोटरों को यहां से अलग करना है जो लोग या तो किसी फ्रॉड तरीके से वहां पर रह रहे हैं, या फिर जो लोग आए और गए किसी न किसी तरह से वहां पर व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं। मामला है वोटर शुद्धिकरण का, तो मामला वोटर शुद्धिकरण तक चलेगा। लेकिन अब ये बताइए कि वहां पर इस तरह से नाम कैसे बदले गए, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं अब दोस्तों इससे भी बड़ा चौंका देने वाला मामला एक और सामने आया है। दादा हैं, दादी हैं, उनकी उम्र 40 वर्ष से कम पाई जा रही है। आप बताइए किस तरह से दादा या दादी 40 वर्ष की कम उम्र में बना जा सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि वहां पर 40 वर्ष से कम की उम्र में ही दादा दादी बन रहे हैं लोग और वहां पर आराम से रह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे मामले ऐसे फंस चुके हैं पश्चिम बंगाल में, जिनके आधार पर अभी एसआईआर प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जा सकता। वहीं पर एक बड़ी गलती हमारी केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने कर दी कि जब एसआईआर की घोषणा की गई उसके समय पर प्रत्येक व्यक्ति से कह दिया जाना चाहिए था 15 दिन पहले से ही कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो अपनी आईडी साथ लेकर जाओ, जिससे उनको ट्रैक किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जब एसआईआर की गई तो उसके समय पर लोग इधर से उधर हुए और ऐसे में हो सकता है यहां पर गड़बड़ घोटाला हुआ हो। तो देखिए, जो लोग उछल उछल कर ये कह रहे थे कि एसआईआर हुआ तो हम कुर्सी हिला देंगे और दिल्ली की सत्ता को गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब एसआईआर हो चुका है, वहां पर ड्राफ्ट जारी हो चुका है, लेकिन ड्राफ्ट जारी होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन अभी चुप नहीं बैठा है। उसे मालूम है कहां कहां पर गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। तो अब ममता बनर्जी क्या कहेंगी कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने वाली है। लेकिन जिस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में बना दिया गया है, जहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होता है, हिंदुओं की सुनी नहीं जाती है, वहां पर अब हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वहां पर हालात में सुधार हो। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मोदी जी क्या करते हैं, ममता बनर्जी क्या करती है और इस एसआईआर का आने वाले इलेक्शन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन उनके लिए भी एसआईआर एक आईना है। जो लोग लगातार जातिगत जनगणना की बात करते थे, और यह भी सोचने वाली बात है जिन्होंने जातिगत जनगणना की बात की उन्होंने एसआईआर का विरोध क्यों किया। आखिरकार एसआईआर से उनका क्या नुकसान था जिससे वो विरोध कर रहे थे। लेकिन ना तो चुनाव आयोग माना, ना ही केंद्र सरकार मानी, और ये एसआईआर की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। अभी अन्य प्रदेशों की सूची भी आना बाकी है। देखिए, धीरे धीरे सभी प्रदेशों की सूची आने वाली है। क्या निकल कर आता है सामने, कितने रोहिंग्या मुसलमान निकल कर सामने आते हैं और कितने अवैध वोटर सामने निकल कर आते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।